दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम रोजगार सृजन योजना के विषय में। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार आपको मदद दे रही है। इसके लिए आप लोन ले सकते हैं। ये स्कीम बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। यहाँ पर आप 50 लाख रुपए तक का भी लोन लिया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं। अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सरकार यहाँ पर लोन दे रही है। साथ साथ लोन के साथ साथ कम ब्याज दर आपको लगेगा और आपको यहाँ पर 35% तक आपको सब्सिडी भी मिल सकती है अगर आप कुछ क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशन इनकी फॉलो करते हैं। तो आपको आज हम यही बताएंगे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है या एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है वो क्या है। सरकार दोस्तों आपको पता है कि रोजगार देने में असमर्थ हो रही है। लगातार एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसलिए सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्लांट्स लगाए जाएं या रोजगार मुहैया कराने के लिए ज़्यादा उद्योग और धंधों को स्टार्टअप दिया जाए। इसी के तहत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सरकार चाहती है कि ऐसे युवा निकल करके आए जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो एक प्लांट सेटअप करना चाहते हैं। तो ऐसे युवाओं को सरकार तलाश कर रही है। बस आपके पास एक सॉलिड आइडिया होना चाहिए, उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए, उसमें कितना पैसा लगेगा वगैरह वो सारा डिटेल होना चाहिए। एक आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक फाइल बनवाइएगा जिसमें प्रोजेक्ट की रिपोर्ट वगैरह होनी चाहिए। इसके बाद आप इसके स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन करके ही लोन ले सकते हैं। लोन का अमाउंट मैंने आपको बता दिया। अगर आप सर्विस सेक्टर की कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। वहीं अगर आप उद्योग धंधा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, तो उसमें सरकार आपको 50 लाख रुपए तक की भी सब्सिडी प्रदान करती लोन प्रोवाइड करती है। इसमें आपको डिपेंड करता है, सब्सिडी 15 से 35% दी जाती है। डिपेंड करता है कि आप अपना उद्योग या रोजगार कहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो पूरा डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। बने स्टूडियो में लगातार मैं हूं पंचाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप देख सकें। तो पूरा डिटेल जानने के लिए मैं ले चलूँगा आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे आप कंप्यूटर स्क्रीन पर आएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको यहाँ पर आ जाना है। PMEGP लोन योजना 2023 ये यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ सारा डिटेल यहाँ पर दिया है। पीएम रोजगार सृजन योजना रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम MSME के द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए शुरुआत किया गया है। इस योजना में बेरोजगार युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए 35% सब्सिडी के साथ 50 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। PMEGP लोन योजना 2023 के अंतर्गत यदि युवा सेवा क्षेत्र में अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों जो भारत सरकार का MSME सेक्टर है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज शुरू किया गया है, जो पीएम रोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रोजगार करने का अवसर प्रदान करेगा। तो यहाँ पर पूरा डिटेल मैंने जैसा कि बताया। अब हम बात करते हैं सब्सिडी। पहले मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि सब्सिडी कैसे मिलेगा। देखिए ये डिपेंड करेगा एरिया पर। अगर आप अर्बन एरिया से हैं, मतलब शहरी एरिया से वहाँ पर उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप 2 तरीके की सब्सिडी रखिएगी। पहला, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 15% सब्सिडी मिलेगा टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर। दोस्तों जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट 20 लाख रुपए का बनता है तो आप उसका 15% आपको सब्सिडी मिलेगा। प्रोजेक्ट अगर आपका 10 लाख रुपए बनता है तो उसका 15% सब्सिडी मिलेगा। वहीं अगर आप स्पेशल इंक्लूडिंग SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन्स ट्रांसजेंडर ये अगर आप हैं इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 25% तक सब्सिडी पा सकते हैं, ये शहरी क्षेत्र के लिए। वही बात करें ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो यहाँ पर भी 2 कैटेगरी में डिफाइन की गई है परिभाषा। पहला, जनरल कैटेगरी वाले को 25% और अगर आप जनरल के अलावा इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको 35% तक की सब्सिडी सरकार मुहैया कराने वाली है। यहाँ पर भी दोस्तों वही बात लागू होती है। अगर आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 10 लाख रुपए है तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 10 लाख का 25% मतलब 2.5 लाख रुपए आपका सब्सिडी के तौर पर माफ किया जाएगा। वहीं अगर आप OBC या अन्य कैटेगरी से हैं तो आपका 35% मतलब 3,50,000 रुपए सब्सिडी के तौर पर सरकार नहीं लेगी। और बाकी आपसे पैसा वसूला जाएगा, मतलब लिया जाएगा, लेकिन उसमें भी इंटरेस्ट रेट कम ही रखा जाएगा। वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा।
अब इसकी बात करें उद्देश्य क्या है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस स्कीम का उद्देश्य, मेन उद्देश्य यह है कि ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार पैदा करने के लिए नए नए उद्योग धंधे शुरू किए जाएं, जिसमें लोग ज़्यादा रोजगार ले सकें और उनका घर का जो भी खर्च है वगैरह वो संभल सके। वही बात करते हैं लोन की लिमिट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 20 से 50 लाख रुपए तक। ये दोस्तों घटती बढ़ती रहती है। ये मैं यूट्यूब जो आज क्रिएट कर रहा हूँ, ये मैंने पोर्टल से जानकारी, जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, वेबसाइट है PMEGP का, वहाँ से एक्सट्रैक्ट की है, मतलब वहाँ से पढ़कर निकाला है। मैं अभी उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, जैसे ओवरव्यू में आएंगे ना तो इस देखिएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है kviconline.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करना वगैरह होता है, मैं अभी आपको बताऊंगा। अब अगर हम बात करें इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे इसके लिए आवेदन करेंगे, तो मुख्यतः एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज होने वाला है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई भी अपना उद्योग शुरू करना चाहते हो, सरकार या प्राइवेट सेक्टर से भी लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए मेन होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा, जैसे सपोज दैट अगर आप कोई रोजगार, आप कोई एजेंसी खोलना चाहते हैं, मोटरसाइकिल की एजेंसी खोलना चाहते हैं, या कोई मैन्युफैक्चरिंग की दुकान खोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना चाहते हैं, जैसे आप सपोज दैट बिस्किट बनाने की फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो बिस्किट बनाने की फैक्ट्री को स्टार्ट करने का तरीका, आइडिया आपका होगा, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मेंशन होता है। क्या क्या इक्विपमेंट लगेगी, कौन कौन मशीनें आपको लगानी होंगी, वो सारा इंक्लूड होता है। साथ साथ उसमें इंक्लूड होता है कि आपको मशीन सेटअप करने में या खरीदने में कितना पैसा लगेगा, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारा शामिल होता है। तो उसी आधार पर एक चार्टेड अकाउंट को आप हायर करिएगा और उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइएगा, तो आपका सारा ब्यौरा, आपके बिजनेस से रिलेटेड सारा ब्यौरा उसमें दिया होता है। उसी आधार पर सरकार जब आप उस फाइल को लगाएंगे ना, उसी आधार पर लोन प्रोवाइड करती है। अगर आपकी लोन मतलब कि कॉस्ट टोटल जो आ रही है प्रोजेक्ट की 20 लाख रुपए आ रही है, तो सरकार उसमें फिर आपको लोन उसी हिसाब से देगी। हालांकि इसमें 20 लाख रुपए का पूरा लोन नहीं होता, आपको कुछ घर से भी लगाना होता है, हालांकि वो 10 से 15% ही लगाना होगा, बाद बाकी आपको लोन सरकार देगी, जिसमें आप सब्सिडी भी पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये मेन होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। वही बात करें, इसमें आपको लगेगा आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र वगैरह, ये सारी डिटेल वैसी भी लगनी है, पासबुक वगैरह ये सब लगता है। इसके बाद अगर सृजन योजना पात्रता की बात करें कि इसमें कौन लोग आवेदन कर पाएंगे, तो इसका मेन आवेदन करने का लक्ष्य इंडिया के लोग 18 साल से अधिक होने चाहिए। अगर आप 20 लाख से अधिक लोन लेना चाहते हैं तो अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक लोन लेना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना आवश्यक है, अन्यथा आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो ये तो पात्रता हो गई। बेनिफिट्स क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपना उद्योग वगैरह आप लगा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया दोस्तों, अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसको बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए पैसा लगेगा, तो जाहिर सी बात है उस स्कीम को भी यहाँ पर कवर किया गया है, उस उद्योग को भी यहाँ पर कवर किया गया है, आप उसके लिए भी लोन ले सकते हैं। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है, तो इसके लिए मैंने पूरा विद फोटो आपको दिया है। सबसे पहले आपको PMEGP पोर्टल पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर PMEGP का पहला ही ऑप्शन मिलता है, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, जो कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया है PMEGP। अब यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए देखिए, अप्लीकेंट फॉर न्यू यूनिट, अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आवेदन करना होगा। अगर आप ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस उसको बढ़ाना चाहते हो तो इस पर, और जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है तो ये पोर्शन आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई पर क्लिक करना होगा। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपके सामने PMEGP का पूरा फॉर्म ऑफिशियल खुलकर आएगा। इसे आपको काफ़ी स्टेप्स में भरना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिटेल पहले भरना है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए फिर से आप उसी पोर्टल पर आएंगे और ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन है। आपको एक रेफरेंस नंबर या जो यूजर आईडी मिलेगी वो डालकर, पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद फिर से आपको फॉर्म पूरा फिल करना होगा, क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हैं तो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर
अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। आपको बनवाएंगे तभी आपको लोन मिल पाएगा। अगर विदाउट प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अगर आप जाते हैं ऑनलाइन आवेदन करना तो आपको लोन सेंक्शन नहीं होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही कोई भी कंपनी की बात करें, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, लोन मुहैया कराते हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आप लॉगिन करने के बाद फॉर्म भरना होगा, हालांकि मैं पूरा यहाँ पर फॉर्म भरकर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको लाइव करके दिखाऊं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, हेल्प इतनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें क्योंकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार वहाँ पर मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।